गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। देखो, ये कुछ आयु के सवाल है। हमने कल भी देखा था, कल का इसका पहला पार्ट था, आज का ये दूसरा है। आपको क्या करना है, एग्जाम का दौर है, पढ़ लो अच्छे से। तो ये कल थोड़े इसी टाइप के सवाल थे, आज हम इसे आगे लेके चलेंगे। ये सीरीज है प्रॉब्लम आई एजेस। अगर तुम ये सीरीज देखते रहोगे रेगुलरली तो आपके एज के ऊपर के प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होंगे। आपको खाली कंटिन्यूअस देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फट एग्जाम चल रहा है अभी, एलपी के चालू है एग्जाम, इसके बाद आ रहे आरपीएफ के आने वाले। आरपीएफ के होने के बाद एसएससी एनटीपीसी के होंगे, जीडी के होंगे, बहुत सारे एग्जाम है ना। एग्जाम का शेड्यूल चालू है तो हमें पढ़ना चाहिए। देखो फिर कैसे, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू चाइल्ड, यानी दो चाइल्ड का एडिशन और उसका डिफरेंस दिया है। आर 33 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर चाइल्ड, बड़े बेटे की उम्र पूछा है। कहता है कि दो बच्चों की आयु का योग और अंतर, क्रमशः योग और अंतर, योग और अंतर 33 और 3 इयर्स दिया है। यानी एडिशन, योग जो है वो 33 इयर्स है और जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। 33 साल का यानी 33 साल की उनकी दोनों का जोड़ है और जो उनका अंतर है वो 3 साल है। तो कह रहा है कि बड़े बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव दिया हो, एज का जोड़ और घटाव दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है। मैं मानता हूं कि बड़ा बेटा ए है और छोटा बेटा बी है, दोनों के एडिशन मिला के 33 इयर्स। ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, दोनों के एडिशन अगर दोनों की एज मिला दी जाए तो 33 इयर्स होती है। अगर कह रहा है सवाल में, अगर दोनों का घटा दिया जाए, यानी बड़े बेटे की आयु से छोटे बेटे की आयु अगर घटा दी जाए, यानी घटा दी जाए, निकाल दी जाए, तो 3 साल का गैप आता है। कितना? 3 साल का। बहुत आसान है। अगर इसने बड़े बेटे का पूछा हो, अगर बड़े बेटे का यानी पहले वाले की उम्र पूछी हो, बड़ा पहला है, छोटा दूसरा है, बड़े बेटे की अगर उम्र पूछी हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों को मिला के आधा करना होता है। क्या करना होता है? दोनों को मिला फिर आधा कर दो। सवाल तो आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। देखो 33 और 3 36 ईयर्स, इनका आधा यानी 18 साल। देखो कहा है, ऑप्शन नंबर 3 इससे राइट आंसर। अगर पूछा होता कि छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को घटा और आधा कर दो। दोनों को घटाने के बाद आता है 30 इयर्स और दोनों का और आधा करने के बाद आता है 15 इयर्स। छोटा 15 का, बड़ा 18 का, दोनों को मिला के 33 और दोनों को घटा के 30। 3 आया समझ में? बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा है 2019 में। पीवाईक्यू है, मैं ले रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे, बहुत आसान होता है देखते ही आंसर करने का। ऐसे सवाल जो छोटे छोटे मार्क गेनिंग होते हैं, हर एक टफ सवाल एग्जाम करने का नहीं होता है। छोटे सवालों को अगर तुम कम समय में करोगे तो टफ सवालों को आपको टाइम मिलेगा। तो ये आसान सवाल होते, इसे फट से करना होता है। ओके, चलो दूसरा सवाल हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का एक और एक सवाल। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो, ये भी वही एक सवाल है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर्स एंड सन इज 3:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 147। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। यानी कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता है और पुत्र है, इनके आयु का अनुपात दिया है 3:1 और उनके आयु का गुणनफल दिया है 147। इनका मल्टीप्लीकेशन है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एडिशन पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, बस इसे एक्स लगा दो ऐसे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 3 इंटू 1 3 और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इतना बरोबर 147 है। कह रहे यानी ये एक रेशियो, ये पिता की उम्र, ये बेटे की उम्र, इन दोनों का गुना यानी मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का गुना कितना होता है, इतना है। ऐसे सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का गुना, गुणनफल 147 है। तो इनका गुना करने पर ये 3 1 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो हमें इसे 3 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 3 से। तो 3 4 जा और 3 9 जा 27। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 49।
और इतना होने के बाद ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 49, x इज इक्वल टू होता 7। x अगर 7 है तो पिता की उम्र होगी 3 इंटू 7, यानी 3 इंटू 7 होती 21 ईयर्स, और पुत्र की उम्र होगी 7 वन 7 यानी 7। तो दोनों को मिला के 28 ईयर्स, 28 ईयर्स, दोनों के एडिशन 28 ईयर्स। आया समझ में? बहुत आसान है। सॉरी, देखो मैं क्या करता हूं, इसे और एक बार बताता हूं, और एक बार देखो अच्छे से। कह रहा है कि पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल, उनका रेशियो 3:1 है, और गुणनफल इन दोनों का गुना 147 है। तो हमें इनका अगर गुना करने पर 3 वन 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इतना है 147 के बराबर। तो 3 का तो यानी भाग, 3 4 जा 2 बचता है, तो 3 9 जा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी अगेन, सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है, जुकाम भी हुआ है थोड़ा, फिर भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, तो ये स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होने के बाद 7, इसका स्क्वायर रूट यानी 7। x अगर 7 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, यानी फादर की उम्र हो गई 21, और पुत्र की 7 वन 7 यानी 7, दोनों को मिला दिया जाए तो 28 ईयर्स। आया समझ में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 ईयर्स इज राइट आंसर। ओके, बहुत सारे सवाल है ऐसे जो बहुत आसानी से होते हैं, हमें देख के उसे परेशान नहीं होना होता है, बस लगन और तुम्हारी मेहनत ही काम लाती है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते घर पे तो बहुत अच्छे, प्रैक्टिस में तो बहुत तीर मारते हैं, एग्जाम में जाने के बाद बस कुछ नहीं, पसीने छूट जाते, एग्जाम नहीं बनता। इसकी वजह से प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। कुछ नहीं, देखो लगाओ, प्रैक्टिस करो। तुम्हें आता हो तो छुड़ाने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके छुड़ाओ, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन बाद में देखो। ओके, चलो हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी लगाओ सर। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था 2009 एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है, देखो हम इसे कैसे करते हैं। कहता है कि आफ्टर 11 ईयर्स रघुज एज, आप पढ़ भी रहे हैं मैथ विद रघु सर में, और एज भी है रघु की, ध्यान से देखो, एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले की आगे जाने के बाद 5 गुना हो जाती है। चलो ठीक है, व्हाट इज द रघुज प्रेजेंट एज, यानी आज की एज क्या होगी पूछ रहा है। 11 वर्ष बाद यानी 11 साल बाद रघु की आयु उनके 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना, यानी मैं मानता हूं रघु की एज आज जो है वो मालूम नहीं कितनी है, ये रघु की आज की एज कह रहा है कि 5 साल पहले की एज कितने, 11 साल बाद, यानी 11 साल के बाद। आज की एज कितनी है पता नहीं, 5 साल पहले की आयु कितनी थी पता नहीं, और कह रहा है कि 11 साल बाद पहले की आयु से 11 साल से 5 गुना होगा, यानी 5 साल पहले की एज मैं मानता हूं 1 है, तो 11 साल बाद उसकी एज 5 साल पहले की एज के 5 गुना होगी, यानी 5। एक थी 5 साल पहले, एक थी, और 11 साल बाद इसके 5 गुना, इसके 5 गुना यानी 5 होगी। ये सवाल कह रहा है, और एक बार सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा है सवाल, कि रघु की 5 साल पहले की एज 11 साल बाद की एज 5 गुना होती है, यानी 11 साल बाद की एज 5 साल पहले की एज के 5 गुना है, यानी 5 साल पहले अगर 1 होगी तो 11 साल बाद इसकी 5 होगी, 1 से 5 गुना 5 होगी, ये कह रहा है सवाल। मगर इनका डिफरेंस कितना है, ये 5 साल और ये 11 साल, यानी टोटल 16 साल का डिफरेंस है। मगर इधर तो कह रहा है 4 साल का है, 1 और 5 में तो 4 साल का है, कह रहा है 4 नहीं है 16 है, कितना है 16, यानी इसके 4 गुना है, कितना है 4 गुना। तो इसकी प्रेजेंट एज यानी पहले की एज कितनी होगी इसकी
पहले की एज कितनी होगी 4 साल, 1 का 4 गुना यानी 4 साल। तो आज की एज क्या होगी, इससे 5 मिलाए जाए तो इसमें +5 अगर मिलाए जाए इसमें तो 9 साल। तो आज की एज है प्रेजेंट 9 साल, यानी 9 साल आपका राइट आंसर है। आया समझ में? 4 साल पहले कितने, 5 साल पहले कितने थी 4 साल। तो आज अगर 5 साल पहले अगर 4 होंगी तो इसमें 5 मिलाने होंगे, तो 4 और 5 मिलकर 9 साल आपका राइट आंसर होगा। रघु की आज की एज होगी 9 साल। आया समझ में? चलो दूसरा एक देखते। देखो ये भी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। आपको लगता होगा कि ये बहुत इजी है, पर इजी दिखते हैं मगर एग्जाम में होते नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो देखो क्या कह रहा है ये, वर्तमान में सीमा और नीमा की आयु का अनुपात 2:3 है, यानी अभी जो रेशियो है ये 2:3, यानी 2:3 है। एक है सीमा, एक है रीमा, एक है सीमा, एक है रीमा। आज का अनुपात है 2:3। और बाद में क्या कह रहा है, सीमा रीमा से 6 साल छोटी है। सीमा रीमा से 6, यानी अनुपात में तो हमें दिख रहा है 1 ही साल छोटी है, मगर कह रहा है कि 6 साल छोटी है। कितनी है? 6 साल छोटी है। तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा 6 वर्ष बाद? तो ये तो छोटी तो 1 साल है, तो 1 नहीं है 6 साल, 6 यानी इसकी 6 गुना। तो इनकी भी उम्र कितनी होगी 6 गुना। तो 6 2 12 और 6 3 18, यानी इनकी उम्र जो अभी की इनकी एज है, जो इनकी एज है अभी इनकी एज है वर्तमान एज 12 और 18 है। तो कह रहा है कि 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 6 मिला दो तो ये होगा 18, इसमें 6 मिला दो ये होगा 24। तो इसका अनुपात रेशियो क्या होगा? 6 3 6 4 3:4 ही आपका सही आंसर है। आया समझ में? बहुत आसान सवाल है ये, देखते बरोबर हो जाता है, मगर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में सवाल बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ा हुआ सवाल अपने एग्जाम को बिगाड़ देता है, और एग्जाम बिगड़ने के बाद आपका फ्यूचर ही बिगड़ जाता है। इसीलिए फ्यूचर को बिगड़ने मत दो, इसे बनाओ, पीछे लगो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मींस परफेक्ट। तो मैं कहता हूं कि देखो अच्छे से, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलो। ओके, लाइक कर लो यार, फटाफट लाइक कर लो। देखो हम आगे का एक सवाल देखने से पहले मैं कहता हूं कि तुम इसे करके देखो अपने से, फिर हम आगे का सवाल देखेंगे। ओके चलो देखो करके। देखो जय और योग, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जय और योग, यानी जय और योग का एज का रेशियो दिया है 5:2, यानी जय और योग रेशियो कितना दिया है 5:2 दिया है, इनके आज का यानी प्रेजेंट एज दिया है 5:2, और सम ऑफ देयर एजेस इज 63, और इनके एजेस की जो एडिशन है वो 63 दिया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 9 इयर्स, इनका एडिशन, इन दोनों का एडिशन दिया है 63 इयर्स, और पूछ रहा है कि 9 साल के बाद, यानी इसमें 9 मिला दिए जाए और इसमें 9 मिला दिए जाए तो रेशियो क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं। अभी दोनों का एडिशन बताया है इसने, तो दोनों का एडिशन होता है 7। 7 नहीं है कह रहा है, सवाल में कह रहा है 63 है, यानी इसका 9 गुना है। 7 9 63, तो ये 9 गुना है, तो ये भी 5 में होकर इसका 9 गुना होगा, यानी 9 5 45 और 9 2 80। तो इसमें अगर 9 साल हमें मिला दिए जाए तो ये होगा 54 इयर्स, और इसमें 9 साल मिला दिए जाए तो ये होगा 27 इयर्स। ये पूछ रहा है कि 9 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा। तो इसमें हमने 9 मिला दिए, इसमें 9 इसमें 9 मिला दिए, तो कितना होगा 9 6
9 3 जा और ये 3 1 जा 3 2 जा, यानी 2/2 रेशियो 1, 2/1 इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। आपको लगा होगा कुछ करने का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कंसेप्ट था, हमें जो समझना था उसमें मिलाना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैं इसी तरह का एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूँ और उस सवाल का जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है जल्द से जल्द। अगर हिंदुस्तानी बच्चे हो आप सब लोग, भारत के रहवासी हो, तो जय हिंद लिखो, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलना। ओके, और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, जय हिंद।